धन युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है पाए आलोचना से आलोक। पाए आलोचना से आलोक। साधना के क्षेत्र में आलोचना का बहुत बड़ा महत्व है। आलोचना से व्यक्ति आलोक को, प्रकाश को प्राप्त होता है। प्रायश्चित के 10 भेद बताए हैं। पहला है आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा तदुभय, चौथा विवेक, पांचवा व्युत्सर्ग, छठा तप, सातवां छेद, आठवां मूल, नौवां परिहार, 10वां उपस्थापना। पहला है आलोचना। गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। बहुत सुंदर का है। प्रायश्चित एक प्रकार की चिकित्सा है। चिकित्सा रोगी को कष्ट देने के लिए नहीं की जाती, किंतु रोग निवारण के लिए की जाती है। इसी प्रकार प्रायश्चित भी राग आदि अपराधों के उपशमन के लिए दिया जाता है। तो पहला है आलोचना। मनुष्य गलती का पुतला है। जब तक छद्मस्त है, मोहनीय कर्म का उदय है, राग देश है, तब तक गलती होना स्वाभाविक है। अज्ञान के कारण गलती होती है, परमार्थ के कारण गलती होती है, कषाय के कारण गलती होती है, कभी कभी आग्रह के कारण भी गलती हो जाती है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है। उसमें डूबे रहना शैतान का स्वभाव है। पाप हो जाने पर अनुताप और दुख होना संत का स्वभाव है, और पाप से मुक्त होना ईश्वर का स्वभाव है। इसलिए व्यक्ति को आलोचना कर लेनी चाहिए। आलोचना के 2 अर्थ हैं। एक आलोचना तो जो गलती हुई, गुरु के सामने अपनी गलती बता देना, और एक आलोचना का मतलब क्या है? किसी के बारे में गलत बात बताना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा। यहाँ जो 10 प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं, उनमें यह है गुरु के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर लेना या गलती बता देना। जो व्यक्ति अपनी गलती बता देता है, गीतार्थ के सामने, आचार्य के सामने, मुनि के सामने, और जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे आत्मा की शुद्धि हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मन में बहुत इच्छा रहती, मेरे से गलती होगी, मुझे प्रायश्चित करना है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन वहां भी बताया गया है, कोई प्रौढ़ आदमी हो, अनुभवी आदमी हो, शास्त्रों का जानकार हो, या पहले साधु था, बाद में संघ से अलग हो गया, तो उसके पास भी आप प्रायश्चित कर सकते हैं। नहीं तो जंगल में जाकर वृक्ष के सामने
और अरिहंत भगवान की साक्षी, देवगुरु धर्म की साक्षी से पश्चाताप कर सकते हैं। पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप करता है प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गलती करने के बावजूद भी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। अपने आप को निर्दोष स्थापित करने के लिए दूसरों की गलतियां निकालता है और दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ कर लेता है। नहीं, मैं एकदम शुद्ध हूं, 24 कैरेट सोना हूं, क्लीन हूं, दोषी तो आप हो। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है, लेकिन यह स्वभाव अच्छा नहीं है। गलती हो गई, आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो, शुद्ध हो जाओगे। दूसरा जो बताया है प्रतिक्रमण, गलती होती है, हम प्रतिक्रमण करते हैं। 12 वर्ष स्वीकार किया आप लोगों ने, 5 महावर्त हमने स्वीकार किए, उसमें कोई गलती हो जाती है तो शाम को क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। मेरे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो, मैं शुद्ध हो जाऊं। तीसरा बताया है तदुभय, अर्थात गुरु के सामने आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना है। जब दिन भर हम चर्या करते हैं, गलती हो जाती है, तो शाम को हम गुरु के सामने, बड़े संतों के सामने प्रायश्चित करते हैं। दिन भर में कोई गलती आदि हुई हो तो आप हमारे को प्रायश्चित दो। पंचमी समिति में कोई गलती होगी हो, गोष्ठी में कोई गलती होगी हो, असंयम हो गया हो, प्रमाद हो गया हो, गलती होगी हो, आवेश में आकर किसी को कुछ कोई कटु वचन कह दिया हो, तो ये आलोचना और शाम को साथ में प्रतिक्रमण, सुबह और शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये होगा तदुभ है। उसके बाद में है विवेक। विवेक का मतलब क्या है? अशुद्ध आहार आदि का उत्सर्ग करना है। आप गोचरी के लिए गए साधु, कोई अशुद्ध आहार आ गया, अशुद्ध आहार साधु को खाना नहीं है, परिस्तापन करना पड़ेगा, उत्सर्ग करना पड़ेगा। और यदि वो खाता है तो दोष का भागी है, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो विवेक के साथ कभी कभी ऐसा होता है, पानी के लिए संत गए, भाई ने कहा महाराज पानी पक्का है। उसको ध्यान में है कि ये रोजाना पक्का पानी बनाती है, संत लेकर चले गए। पीछे से भाई भागती भागती आई, महाराज आज पक्का पानी बनाया नहीं था, जो रोजाना बनाती है उसने बनाया नहीं। अब मुनिराज लेकर आ गए। वापिस वो पानी गृहस्थ को भुलाना पड़ता है, कच्चा पानी है। यदि मिक्स हो जाए दो घरों का तो परिस्तापन करना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, अशुद्ध आहार नहीं आ जाए। आधा कर्मी अशुद्ध आहार, तो उसमें विवेक रखना। गोसी पानी आदि में अशुद्ध आहार आ जाए तो उत्सर्ग। उसके बाद में तप, यह भी एक प्रायश्चित का प्रकार है। तप में निर्जरा के 12 भेद, उपवास करना, उन्नोदनी करना, सेवा, ध्यान, कायोसक, प्रतिशलीनता आदि आदि। तो हम बार बार आपको कहते हैं, नहीं कोई गलती हो जाती है, एक माला फेर लेना, एकासना कर लेना, उपवास कर लेना आदि आदि। उसके बाद में छेद, ये भी प्रायश्चित का प्रकार है। छेद का मतलब दीक्षा पर्याय में छोटा करना। कभी आप विज्ञप्ति पढ़ते होंगे, गुरुदेव कहते नहीं 1 महीना का छेद, 2 महीने का छेद, कोई गलती होगी या कोई वाहन का प्रयोग कर लिया, हमारे नियम के अनुसार वो गुरु जैसा
प्रायश्चित देते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। वो 6 महीना 1 महीना वो साधु छोटा हो गया। उसके बाद में मूल, मूल का मतलब है पुनर्दीक्षा, वापी दीक्षा। साधु ने कोई गलती की और वो ऐसी गलती थी तो नई दीक्षा के अलावा और कुछ रास्ता नहीं, तो मूल वापिस उनको पुनर्दीक्षा देना, यह भी एक प्रायश्चित का प्रकार है। उसके बाद में परिहार, इसका तात्पर्य है तपस्या पूर्वक पुनर्दीक्षा देना। मूल में तो दीक्षा देना और परिहार में तपस्या पूर्वक, बेला तेला चोला से जो भी गुरु देते हैं, तपस्या पूर्वक पुनर्दीक्षा। और लास्ट का जो है वो है उपस्थापना। इसमें क्या होता है? उपस्थापना, भर्सना एवं अवहेलना पूर्वक पुनर्दीक्षा देना। भर्सना करना, तू ऐसा है, ये है, वैसा है, ऐसे मतलब आपको आश्चर्य होगा, इतनी भर्सना होती है और वो खुद ही महसूस करता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, या संघ की अवहेलना या और कुछ किया है, संघ को नीचे दिखाया है, तो उसके लिए उपस्थापना वो है भर्सना एवं अवहेलना पूर्वक पुनर्दीक्षा देना। ये प्रायश्चित के 10 प्रकार है। तो इसलिए श्रावक को भी सावधानी रखनी चाहिए। ये तो साधु के लिए है, और श्रावक को भी सावधानी रखनी चाहिए, कहीं भी गलती हो जाए, पाप लग जाए, तत्काल प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रायश्चित किसकी तरह करना? बालक की तरह प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे बालक सरल होता है, मन में कपट नहीं होता है, जो सहजता के साथ बात बता देता है। घर की कोई बात लेना है तो बच्चे को पूछते हैं, या पापा की कोई बात लेना, तुम्हारे पापा बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। तुम्हारे को क्या पता कि बाथरूम में बीड़ी का टुकड़ा पड़ा है? लेकिन आप ऐसा काम मत करना है कि महाराज ने कहा है किसी की बात लेना तो बच्चे को तैयार कर लेना। मूल तो बात है, बच्चा इतना भोला होता है, इतना सरल होता है, तो बच्चे की तरह प्रायश्चित कर लो, शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो गए, बेड़ा पार। कभी कभी क्या होता है, गलती कोई करता है और आलोचना कोई करता है। महाराज ये साधु बन गया, कितनी गलतियां करता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है। तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारी आत्मा की चिंता करो। यदि तुम्हारे को उचित लगे और तुम्हारे बात ध्यान में आ गई है, एकांत में मुनिराज को निवेदन कर लो। एक मनुष्य का स्वभाव है शिकायत करना। शिकायत करने में बड़े होशियार होते लोग, और शिकायत में कभी क्या होता है, वो यथार्थ है अयथार्थ है कभी पता नहीं चलता। और यदि हम समर्थन कर ले, उसकी हाँ में हाँ मिला दे, तो हमारे भी कर्मों का बंधन हो जाता है। इसलिए कभी किसी की आलोचना नहीं करना। भव्य आत्मा है, मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, क्यों हम आलोचना करें? अति मुक्त मुनि का नाम सुना आपने? नवदीक्षित पंची समिति के लिए गए, वापिस आ रहे थे, पानी का गड्ढा गड्ढा। अब बच्चे थे, चंचल होते हैं, और पानी में चले गए। पाथरी थी, पाथरी को नाव बना दिया। मैं तिरु मेरी नाव तीरे, मैं तिरु मेरी नाव। जो स्थविर मुनि थे, विद्वान मुनि थे, उनके मन में आया ये साधु है, ऐसा काम करता है।
भगवान को जाकर शिकायत करेंगे हम तो आपने कैसे दीक्षा दे दी? वो आए शिकायत करने के लिए। भगवान ने कहा, स्थविरो, इसकी आसाधना मत करो, इसी भव में मोक्ष जाने वाला है। कभी कभी क्या होता है, जिसने गलती की है वो तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाता है, और सामने वाला कभी कभी दुर्गति में चला जाता है। जो आलोचना करता है, निंदा करता है, अवहेलना करता है, घर्षणा करता है, वो और दुर्गति में चला जाता है। कभी कभी व्यवहार में भी हम देखते हैं, ये साधु ऐसा काम करता है, ये श्रावक ऐसा काम करता है, लेकिन उस साधु के मन में इतनी ग्लानि है कि मैं साधु बन गया तो भी मेरे से गलतियां हो रही है, और मुझे सावधानी रखना है, सावधानी रखना है। कोई बीज के चंद्रमा के समान होता है, कोई पूनम के चंद्रमा के समान होता है, लेकिन वो साधु शुद्ध है, बार बार पश्चाताप कर रहा है, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, और मैं गुरु के पास जाऊंगा, गुरु को निवेदन करूंगा, स्पष्ट शब्दों में गुरु को निवेदन करूंगा, आलोचना करूंगा, मुझे शुद्ध बनाओ, शुद्ध बनाओ, शुद्ध बनाओ। वो तो शुद्ध हो जाता है। और जो छिद्रान्वेषी वाले की दृष्टि होती है, छिद्रान्वेषी दृष्टि वाले होते हैं, तो वो उल्टे अपनी आत्मा का नुकसान कर लेते हैं। लेकिन सावधानी रखो, ये ठीक बात है, किसी से गलती हुई है आपको सजग करना चाहिए, विवेक के साथ, विनय के साथ, जागरूकता के साथ। और साधु को भी ध्यान रखना, श्रावकों को भी ध्यान रखना, मेरे से गलती हुई है, मुझे शुद्ध होना है। प्रायश्चित का प्रयोजन क्या है? प्रायश्चित क्यों करें, क्या आवश्यकता है? उसके लिए कुछ सूत्र बताए हैं। प्रायश्चित के लिए पहला बताया है आराधना के लिए। प्रायश्चित क्यों करना? ज्ञान, दर्शन, चारित्र तब की आराधना होती है। यदि मैं गलतियां करता रहूंगा, प्रायश्चित नहीं करूंगा, शुद्ध नहीं बनूंगा, तो आराधना कहां से होगी? और प्रमाद जनित दोषों का निराकरण के लिए, प्रमाद जनित दोषों का निराकरण, प्रमाद जनित दोष जो होते हैं, प्रमाद से जो गलती हुई, कथा, विकथा, ये बोलते नहीं, मद्य आदि, मद में गलती हो जाती है, कषाय में गलती हो जाती है, विकता में गलती हो जाती है, नींद में गलती हो जाती है, निद्रा में गलती हो जाती है, निंदा में गलती हो जाती है, ये सब प्रमाद है, 18 पाप आदि है। तो प्रमाद जनित दोषों का निराकरण के लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। दूसरा है, तीसरा, भावों की प्रसन्नता। इतनी सुंदर बात की है, यदि आप प्रायश्चित करोगे, प्रायश्चित लोगे, आलोचना करोगे, तो आपके भाव बहुत प्रसन्न, भावों की प्रसन्नता, हमेशा शुद्धता का भाव रहेगा, और बार बार आप सोचोगे, चिंतन करोगे, मैं हल्का हो गया हूं, हल्का हो गया। हम बार बार आपको कहते नहीं, जब प्रतिक्रमण ये संवत्सरी पर्व आता है और बार बार प्रेरणा देते, पहले से प्रेरणा देनी शुरू कर लेते हैं कि भाई किसी के मन में कोई कटुता हो, वैमनस्य का भाव हो, मालिन्य का भाव हो, पड़ोसी के कुछ हो, भाई भाइयों में कुछ हो, तो खमत खावना कर लेना, कब आयुष्य का बंधन हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और कब दुर्गति में चले गए पता नहीं चलेगा, दुर्गति में चले जाएगा। इसलिए तो ये ध्यान रखना है, भावों की प्रसन्नता के लिए मुझे प्रायश्चित करना है। और शल्य रहित होना, प्रायश्चित किस लिए करते हैं? शल्य रहित, एकदम आत्मा सरल, कोई माया निदान आदि का शल्य नहीं होता है। और अव्यवस्था का निवारण, अव्यवस्था का निवारण, मेरे से कोई अव्यवस्था होगी हो, कभी व्यवस्था संबंधी अव्यवस्था होगी हो, उसका निवारण के लिए मुझे प्रायश्चित करना। आचार्य भगवान होते हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, कभी कुछ हो जाए तो प्रायश्चित करके वो शुद्ध हो जाते हैं। मुनि हो, कोई भी हो, कोई भी हो, अव्यवस्था का निरावरण कि मर्यादा का पालन। प्रायश्चित क्यों करना? मर्यादा का पालन करने के लिए। आचार्य भिक्षु ने कहा, तुम्हारे से कोई गलती होगी है, प्रायश्चित कर लो, ये मर्यादा का पालन है, भगवान की आज्ञा का पालन है। तो मर्यादा का पालन के लिए और संयम की दृढ़ता के लिए, यदि मैं बार बार प्रायश्चित करूंगा तो संयम दृढ़ होगा, संयम की दृढ़ता बढ़ेगी। और यदि मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, चलता है,
तो मैं शिथिलाचारी हो जाऊंगा और साधुपना के प्रति अनास्था हो जाएगी, तो उसे क्या है, सुगति की बजाय दुर्गति हो जाएगी। और मैं प्रायश्चित करूंगा तो मैं सजग रहूंगा कि भविष्य में मुझे सावधानी रखना है, मुझे गलती नहीं करना है। प्रायश्चित भी नाना प्रकार का होता है, जैसी गलती होती है वैसा प्रायश्चित आता है। कभी कभी आपके ध्यान में रहना चाहिए, सामान्य गलती है फिर भी विशेष दंड आ जाता है, और कभी विशेष गलती है और सामान्य दंड आ जाता है। ये आचार्य के अधिकार की बात है। और आगमों में भी बातें बताइए कि उस साधु ने किस स्थिति में प्रमाद किया है, किस स्थिति में गलती की है। एक बार तेरापन धर्म संघ के संत को दाड़गणी ने प्रायश्चित दिया गलती का। तो जैसे ही प्रायश्चित दिया, उस साधु के मन में आया मुझे ज्यादा प्रायश्चित दिया है, ज्यादा प्रायश्चित दिया है, जो रोजाना जो प्रायश्चित आता है ज्यादा प्रायश्चित दिया। तो उन्होंने संतों के सामने बात रखी होगी और संतों के मन में भी आया कि प्रायश्चित तो ज्यादा है। और ये बात दाड़गणी के ध्यान में आई, किसी ने बताया होगा, जरूरी भी है, और बताया। तो दाड़गणी ने कहा ऐसा करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, दो पक्ष बैठ जाए, जैसे कोर्ट वकील होते नहीं, दो पक्ष, एक तरफ मुनि छब्बील जी स्वामी, फौजमल स्वामी, जयचंद लाल जी स्वामी, एक तरफ सरकार की तरफ से मुनि मगन जी, एक संत और संभवतः एक या दो, मतलब अब बहस शुरू हुई और लास्ट में निर्णय यह हुआ, आचार्य ने जो दिया है वो सही प्रतीत लग रहा है। और गए आचार्य श्री के पास में, आचार्य श्री ने कहा, अमुक आगम का उदाहरण बताया उन्होंने। कभी कभी क्या होता है कि हमारे को भी लग जाता है ये ज्यादा है, लेकिन आचार्य के पास में अधिकार होता है, और आचार्य के पास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर एक साधु साधु को ध्यान में नहीं होती है, तभी तो वो आचार्य है। फिर संत आचार्य के पास में गए, वंदना की, मेरी गलती हुई, आपने जो प्रायश्चित दिया वो मुझे मान्य है। तो उसमें कभी तर्क, आचार्य यदि ज्यादा भी दे दे, ये सोचना चाहिए मेरी शुद्धि के लिए करे हैं, मेरे विकास के लिए करे। और लास्ट में फिर उन्होंने तो जो करना है, फिर लास्ट में ये कहा, आचार्य जो निर्णय करेंगे वो सबको मान्य है, दोनों पक्षों को मान्य है। कभी कभी कहते हैं दो वकील है, भाई जज जो कहेगा वो हमें मान्य, हमारे तो जज वही है, और आचार्य जो कहेंगे, जो आचार्य ने जो कहा सबने स्वीकार कर लिया। उस साधु ने भी गलती स्वीकार कर ली, मेरी गलती हुई और भविष्य में मैं सावधानी रखूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि आचार्य ज्यादा प्रायश्चित दे देते हैं, बिना कारण प्रायश्चित दे देते हैं, तो आचार्य भी दोष के भागी हो सकते हैं, बिना कारण वो भी दोष के भागी हो सकते हैं। इसलिए आचार्य को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हम भी आपको प्रायश्चित देते हैं कि सब चीजों का तो सब आगों में लिखा हुआ नहीं होता है, सब आगों में लिखा हुआ नहीं होता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, भाई निर्जरा पेटे, अब नवकाशी दी, पोषी दी, उसमें पोषी प्रायश्चित आती है, नवकाशी कुछ चीजें ऐसी होती है, तो निर्जरा पेटे कर लेना, उस तो ध्यान में होता है निर्जरा पेटे, ताकि दोष नहीं लगे। कल किसी के मन में ये नहीं आए कि महाराज ने मेरे को दंड ज्यादा दे दिया, दंड ज्यादा दे दिया, गुरु ने मेरे को दंड ज्यादा दे दिया, तो ये क्या है, निर्जरा की दृष्टि से। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मैंने पहले भी आपको बताया था नहीं, आचार्य प्रवर ने, गुरुदेव तुलसी ने एक संतों को एकाशना का दंड दिया था, एकाशना का दंड दिया। फिर बाद में पता चला उस साधु की गलती नहीं है, उस साधु की गलती नहीं है,
तो वापिस जिसने कहा उसको याद किया, अरे तुमने कहा कि मुनि चाय पी रहे थे, मुनि तो चाय नहीं पी रहे थे, वो तो गर्म पानी पी रहे थे। तुमने किस आधार पर कहा? कि मैंने भाप, जब चाय में भी भाप निकलती है पानी में, मैं अंदर तो नहीं गया, बाहर से वो पी रहे थे, मैंने सोचा वो भाप को देकर पानी चाय समझ लिया। आचार्य प्रवर ने फरमाया अनर्थ हो गया। मैंने बड़े साधु को, दीक्षा प्राय में वो बड़े थे, बड़े साधु को प्रायश्चित दे दिया। ऐसा कहा जाता है। वापिस मुनि को याद किया और गुरु ने खुद ने उसको स्वीकार किया। ये उनकी महानता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी साधुओं के मन में अनास्था पैदा हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है माहौल दूषित हो जाता है। इसलिए आचार्य को बहुत सजग रहना पड़ता है, वो सावधानी रखनी पड़ती है कि प्रायश्चित कहीं ज्यादा नहीं दिया जाए। और प्रायश्चित इसलिए दिया जाता है सामने वाले व्यक्ति की शुद्धि हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए, तभी वो आलोचना से आलोक को प्राप्त होगा। नहीं तो आलोचना से आलोक को कैसे प्राप्त होगा? मुनि मेघ कुमार का उदाहरण ले लो आप। रात को जो घटना घटी, मन में दूसरी भावना आई और सुबह भगवान के पास आया, वंदना की। भगवान ने कहा अरे अधीर हो गया, एक छोटी सी बात को लेकर तुम अधीर हो गया, तुम तुम्हारे पूरे भाव को देख, कितना तुमने सहन किया। वह तो हुआ, ज्ञान हुआ और फिर इतना झुक गया, बेड़ा पार हो गया, प्रकाश को प्राप्त हो गया। एक शेलक राजा थे। कौन थे? शेलक राजा। शेलकपुर के शेलक राजा थे। उस गांव में सुख अणगार पधारे। राजा ने उपदेश सुना, वैराग्य का भाव प्रज्वलित हुआ। 500 कर्मचारियों के साथ में दीक्षा ली, साधना में लग गए, अच्छे होशियार। और करते करते विचरण करते उनके वेदना होगी शरीर में, शरीर में वेदना होगी। उनका जो पुत्र था मंडुक, उसने कहा मुनिराज आप नगरी में पधार जाओ, यहां सब सुविधा है, चिकित्सा कराओ। चिकित्सा शुरू हुई और तन तो ठीक होने लग गया, मन खराब होने लग गया। भोजन में इतने आसक्त हो गए, पदार्थ में इतने आसक्त हो गए। शिष्यों ने खूब समझाया लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। परमात्मा में इतने डूब गए, विलासिता में इतने डूब गए, इतने बड़े मुनि, 500 आचार्यों ने, 500 साधुओं के मालिक। और ऐसा कहा जाता है, आश्चर्य इस बात का है, 499 शिष्य उनको छोड़कर चले गए। कहीं हमारी साधना दूषित न हो जाए, कहीं हम विराधक न हो जाए, कभी हम अंधकार में न चले जाए। एक पंतक नाम का शिष्य, कौन? पंतक नाम का शिष्य, वो उनके पास में, उनके मन में भावना कि मेरे गुरु विराधक न हो जाए, अंधकार में न चले जाए, दुर्गति में न चले जाए। तो गुरुजी पड़े हुए थे। पंतक गया, वंदना की और माथा लगाया। माथा लगाया, जैसे माथा लगाया और नींद जगी, नींद में थे, नींद जगी। नींद जगी तो गुरुजी को गुस्सा आया, भरा बुरा का खूब सुनाया, खूब सुनाया। बोले गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई। लेकिन शिष्य ने भी उनकी आंख खोल दी। ऐसी आंख खोली, शेलक राजर्षि, राजा थे फिर ऋषि, उनके राजर्षि, आंखें खुली, परमात्मा का प्रायश्चित किया, अंधकार से प्रकाश में आए, शिथिलाचार को छोड़ा, विलासिता को छोड़ा। पुण्य 499 शिष्य जो गए थे वो पुण्य
आ गए और लास्ट में इतना अच्छा जीवन जिया, कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, प्रकाश मिल गया, आलोक मिल गया। यह है सेलक, राजा थे, ऋषि बन गए और 500 शिष्य, और निमित्त कौन बना? पंथक एक शिष्य। कभी कभी शिष्य भी निमित्त हो जाता है, शिष्य भी गुरु का उद्धार कर लेता है। दूसरी घटना जग जाहिर है किसकी? चंदकोशी की। चंदकोशी पूर्व भाव में कौन था? गुरु थे नहीं, गुरु और शिष्य। गुरु विहार करे हैं, शिष्य भी साथ में है, और ऐसा कहा जाता है गुरु के पैर से मेढक, मेढ की मृत्यु को प्राप्त हो। शिष्य ने देख लिया और गुरु जी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लापरवाही कर ली। गुरु जी ठिकाने आए, विराजे, कायसर किया, शिष्य ने वंदना की। गुरुदेव, आपके पैर से मेढक की जो है मर गई। गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया। शिष्य कितना मिनट, अभी गुरु जी विश्राम का समय है, विहार करके आए हुए हैं, क्लांत है, थके हुए हैं, अभी निवेदन नहीं, मैं बाद में निवेदन करूंगा। फिर बाद में और निवेदन किया, फिर गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। शिष्य ने सोचा अभी नींद का समय है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फिर उस समय भी छोड़ दिया। बाद में शाम का, संध्या का समय, प्रतिक्रमण का समय, गुरुजी को वंदना करके कहा, गुरुदेव, आपके पैर से मेढ की मर गई। जैसे ये कहा, गुरुजी को देवता आ गए, देवता आ गए और डंडा हाथ में था और लिया, बताता हूं कैसे प्रायचित, पीछे पड़ा था, अंधेरा था। गुरुजी उठे डंडा लेकर उसको मारने के लिए, वो तो छोटा था, जो खंबा था नहीं, खंबा की ओट में वो तो छिप गया और फिर बाहर आ गया कमरे से, और गुरुजी को ध्यान नहीं रहा, वो खंबा और टकराए, खड्डा था, गिरे, अशुद्ध भावों में, गुरुता भूल के अशुद्ध भाव में दुर्गति को प्राप्त हो गए। कोशिश की, लेकिन बाद में यहां तो जीवन को बिगाड़ा। ऐसा कहा जाता है मनुष्य जीवन को तो बिगाड़ा और वापिस कालांतर में चंदकोशिक बने कालांतर में, और भगवान तारने के लिए गए। और जब वो भगवान जाते हैं तो जो ग्वाला है, किसान है, वहां के लोग हैं, तो बाबा मत जाओ, वहां कोई जाता नहीं है, वर्षों के वर्ष हो गए हैं, उस एरिया में कोई मनुष्य जाता ही नहीं है। वहां एक नाग है, दृष्टि विष, चंदकोशी, चंडी नाग था, मत जाओ बाबा, मत जाओ। और बाबा तो किसकी सुनने वाले थे? बाबा गए, और बाबा जानते थे उद्धार होने वाला है, और जो बिल था पास में वहां, और उनको भी सुगंध आई, किसको? नाग को। तो इधर तो कोई आता ही नहीं है, जानवर भी आने के लिए तैयार नहीं है, ये मनुष्य, आज तो मनुष्य आया है। और कहते हैं डंक दशा, लेकिन भगवान तो अडोल स्थिर मेरू की तरह, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। एक बार, दो बार, और ऐसा भी कहा जाता है कि वो नाग है पैरों में नहीं, यहाँ ऊपर आ गया फंदे पर, यहाँ भी खूब कोशिश की, लेकिन कोई कुछ सार नहीं निकला।
फिर भगवान ने कहा संबुद्ध संबुद्ध संबुद्ध। चंद कौशिक शांत 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 हुआ तो हुआ, जाति स्मृति ज्ञान हो गया। फिर बाद में क्या कर दिया, संथारा संथारा कर दिया, एकदम स्थिर। बाबा तो पधार गए। लोगों ने सोचा ये क्या, बाबा जीवित, चमत्कार को नमस्कार। और फिर लोगों में भी कुतूहल, क्या हुआ देकर सही, क्या हुआ देकर सही। और नाग देवता तो एकदम स्थिर, और एकदम जो स्थिर होता है तो लोग उसकी पूजा भी करने लग जाते हैं। नाग पंचमी की पूजा करते हैं बहने, और नाग देवता की पूजा करने लगे। अब कोई दूध कोई कुछ है, अब वो कीड़िया आती है, वो आती है, उनको नोचती है, एकदम शरीर को छीन लिया। लेकिन समता समता समता, तो समता के कारण, आलोचना के कारण प्रकाश को प्राप्त हो गए। 8वें देवलोक में गए, सहस्रार नामक देवलोक में। तिर्यक श्रावक जो होता है वो 8वें देवलोक में जा सकता है, मनुष्य श्रावक है वो 12वें देवलोक में जा सकता है, और साधु मोक्ष में भी जा सकता है। ये एक नियम है। अब इन्होंने क्या किया, प्रकाश को प्राप्त कर लिया, आलोचना की। आलोचना यदि नहीं करते वो शुद्ध नहीं होते। नंदन मणियारा का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने भी अपनी आलोचना की, और स्वधर्म जो पहला देवलोक है, और वो देवता बने हो। आलोचना करनी जरूरी है। जब भी गलती हुई प्रायश्चित ले लो। सबसे पहले मुंह से आपकी भाषा में सॉरी बोलते नहीं, तो टच हो जाता है सॉरी सॉरी। और बड़ी गलती हुई कैसी भी, उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। छलमस्त है, गलती होती रहती है, इसलिए कुछ भाई बहन बहुत सजग है, आलोना लेते हैं, साल की आलोना लेते हैं ना, गुरुदेव आपको आलोना देते हैं, तो आलोना कर लेनी चाहिए, जान में अनजान में। और स्मृति, अब ध्यान दो कि मेरे से क्या गलतियां हुई है, छुटपुट है तो कोई बड़ी गलती हुई है तो गुरु के सामने बता देनी चाहिए, एकदम बालक की तरह, मुझे तारो तारो तारो, उसमें मैंने ये किया है, ऐसा किया, वो किया, ये किया, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो, आत्मा क्या कहती है उसकी चिंता करो, लोग की चिंता मत करो। मैंने पहले भी बताया था ना आपको, एक मेवाड़ की बाई ने भरी परिषद में गुरु के सामने अपनी आलोचना की, मेरे से यह गलती है। बहनें देखती रहेगी तो इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन उन बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी कि गलती को छिपाना नहीं है। दोष छिपाना पाप है नहीं, फैलाना मां अभिशाप कहते नहीं, अभिशाप कभी नहीं। गलती होगी होगी, छलमस्त है, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाओ तो अब प्रकाश को प्राप्त हो जाओगे, आलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो प्रायश्चित से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आलोचना से आत्मा प्रकाश को प्राप्त होती है, ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, तप को। और सबसे बड़ी बात है वो हल्का हो जाता है, मन से इतना हल्का हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। नहीं तो कभी कभी आपने अनुभव भी किया होगा, आपसे कोई गलती हुई, भारी गलती हुई, और आपने प्रायश्चित नहीं किया तो बार बार वो आपको याद आती है, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। जवानी में तो इतना सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया, अवस्था के बाद में फिर आपको महसूस हुआ, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मेरी गलती दुर्गति नहीं हो जाए, दुर्गति नहीं हो जाए। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, समयं गोयम, समयं गोयम आपमाई, ये गौतम क्षण भर का भी परमाद मत कर। क्यों, तुम पत्ते पंडुए जहां निबड़े राय ग्राण अचे, एवं मुनियान जीवियं समयं गोयम आपमाई। जैसे वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जाने के बाद नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, ये औस बिंदु के समान है, विघ्नों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, कब आयुष्य का बंधन हो जाएगा पता नहीं चलता है। इसलिए गलती हुई है, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जा, और बार बार सजग रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सजग रहो, सजग सजग, गुरुदेव ने लिखा नहीं, सजग बनो बेटे जा रहे गाड़ी, बेटे जा रहे
घड़ी, पल पल में टूट रही रे, पल पल में सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती। हाँ, सजग रहो। मिथ्यात्व से, अव्रत से, परमा से, कषाय से और अशुभ योग आदि से कर्मों का बंधन हो गया हो। कभी कभी झूठा आग्रह के कारण भी कर्मों का बंधन हो जाता है। कभी कभी भगवान की वाणी की आलोचना करने से भी कर्मों का बंधन हो जाता है। और कभी कभी परिवार के सदस्यों की अनावश्यक आलोचना करने से भी कर्मों का बंधन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बात तो सही है फिर भी आप उसकी आलोचना करते हैं तो भी कर्मों का बंध हो जाता है। क्यों? सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, कहते हैं सत्य बोलो प्रिय बोलो। सामने वालों को यदि कटु लगे, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा का भी यदि प्रयोग करते हैं तत्काल सॉरी बोल देना चाहिए, ताकि गांठ नहीं बने, बैर नहीं बने, प्रतिशोध का भाव नहीं आए। तो हमें क्या करना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो प्रायश्चित करते जाओ, और जो प्रायश्चित करेगा वो शुद्ध हो जाएगा। और उसमें भी ये बताया गया है, पढ़ा है, पहले अहिंसा और सत्य वस्तु में कोई दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, फिर बाद में आलोचना करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आलोचना करने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है, आलोचना करने वाला व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ता है, और आलोचना करने वाला व्यक्ति एक दिन नर से नारायण बन जाता है और जीव से शिव बन जाता है। तो बार बार भावना भाव, मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, पश्चाताप करो, शुद्ध हो जाओ, ऐसा कहा जाता नहीं। गलती पर गलती करता है वो पशु होता है, गलती करके पश्चाताप करता है वो मनुष्य होता है, और कभी गलती करता ही नहीं है वो भगवान होता है। तो भगवान होने में तो टाइम लगेगा, तो कम से कम इंसानियत का भाव तो बना रहे, इंसानियत का भाव बना, पश्चाताप करते रहो, और भविष्य में मैं गलती नहीं करूंगा, ये भी सबको ध्यान रखना है। इसी आशा के साथ ओम।